बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक सवाल बार-बार पूछा जा रहा है कि सदक़े फ़ितर में किस जगह की कीमत का हिसाब लगाया जाएगा? मिसाल के तौर पर कोई शख़्स है, वो सऊदीया में रह रहा है, तो वो अपना सदक़े फ़ितर जब अदा करना चाहता है, तो वो सऊदीया में 2 किलो गंदम वग़ैरह या 1 या पौने साढ़े 3 किलो किशमिश और खजूर वग़ैरह की कीमत का हिसाब लगाकर सदक़े फ़ितर अदा करेगा, या पाकिस्तान के हिसाब से भी वो 2 किलो गंदम की कीमत के हिसाब से यहाँ सदक़े फ़ितर अदा कर सकता है। इसी तरह उसके नाबालिग बच्चे हैं, तो वो उनका सदक़े फ़ितर जब अदा करना चाहता है, तो वो सऊदीया की कीमत के हिसाब से अदा करेगा या पाकिस्तान में 2 किलो गंदम की कीमत के हिसाब से अदा कर सकता है। तो इस सिलसिले में 2-3 नुकात समझना ज़रूरी है। पहला नुक्ता तो ये है कि सदक़े फ़ितर में अगर असल जिन्स अदा की जाए, मिसाल के तौर पर गंदम ही अदा करना है, तो वो 2 किलो गंदम है प या पौने 2 किलो गंदम है, वो जिस जगह भी अदा करे तो 2 पौने 2 किलो गंदम या 2 किलो गंदम अदा कर दे। इसी तरह अगर किशमिश अदा करनी है, किशमिश देनी है सदक़े फ़ितर में या खजूर, तो वो साढ़े 3 किलो 1 सा जो मिक़दार है, उस हिसाब से अदा कर दे जहाँ पर इंसान मौजूद है या जिस किसी और इलाके में, तो हर एतबार से ये जायज़ है। ख़्वाह सऊदीया में खजूर ले ले या 2 किलो गंदम अदा कर दे सदक़े फ़ितर, या पाकिस्तान में 2 किलो गंदम या साढ़े 3 किलो खजूर या किशमिश वग़ैरह लेकर सदक़े फ़ितर में अदा कर दे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कीमत अदा करनी है, मिसाल के तौर पर 2 किलो गंदम की कीमत अदा करनी है, तो इस सिलसिले में फ़िक़्ह के अंदर दोनों रिवायतें मौजूद हैं कि किस मकाम की कीमत का हिसाब लगाया जाएगा। एक रिवायत तो ये है कि जिस जगह पर इंसान अदायगी कर रहा है, माल दे रहा है, तो उस जगह की कीमत का हिसाब लगाया जाएगा। मिसाल के तौर पर सऊदीया वाला शख़्स पाकिस्तान में सदक़े फ़ितर अदा कर रहा है, तो पाकिस्तान की कीमत का एतबार किया जाएगा। दूसरी रिवायत फ़िक़्ह के अंदर ये है कि मकानी मुअद्दी का एतबार है, यानी जिस जगह पर इंसान रह रहा है उस जगह की अंदर जो है उस जगह की कीमत का हिसाब लगाया जाएगा। मिसाल के तौर पर जो मज़कूरा सूरत-ए-हाल है उसमें सऊदीया में रहने वाला शख़्स सऊदीया के अंदर ही 2 किलो गंदम वग़ैरह की कीमत का हिसाब लगाकर सदक़ा फ़ितर अदा करेगा और अपनी नाबालिग औलाद का सदक़ा फ़ितर भी सऊदीया की कीमत के लिहाज से ही अदा करेगा। दोनों रिवायात मौजूद हैं और दोनों रिवायात की फ़ुक़हा ने तस्हीह की है। जैसे आपके सामने दुर्रुल मुख्तार है, इसमें यहाँ पहले तो ये लिखा हुआ है कि वफ़िल फ़ित्रा मकानुल मुअद्दी इंद मुहम्मद वहुवल असह। इसी के बारे में फिर आगे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने यूँ वज़ाहत की है कि उस जगह का एतबार नहीं है जिस जगह में यानी जिनकी तरफ से अदायगी हो रही है, तो उनके मकाम का एतबार नहीं है, जो अदा करने वाला है उसके मकाम का एतबार है। तो इन्होंने कहा है कि यही ज़ाहिर रिवायत भी है और फिर इन्होंने अल्लामा रहमती के हवाले से ये लिखा है कि सदक़ा फ़ितर में अफ़ज़ल तो ये है कि अपने ग़ुलामों और अपनी औलाद वग़ैरह की तरफ से जहाँ पर वो बच्चे और वग़ैरह मौजूद है, उस जगह की कीमत का हिसाब करे। यही इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है और इसी पर फ़तवा है। तो गोया कि दूसरी रिवायत को भी तरजीह दी गई है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि इमाम अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने फिर ततरखानिया के हवाले से इमाम मोहम्मद के कौल को तरजीह दी है कि सही कौल यही है कि जहाँ पर इंसान रह रहा हो, उसी मकान की कीमत का हिसाब लगाया जाए। इसी के बारे में फिर जो है अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह ने इमदादुल अहकाम में भी यही लिखा है कि देखिएगा उन्होंने भी दोनों अक़वाल का तज़किरा किया है कि सदक़ा फ़ितर में के ज़कात पर क़ियास करते हुए तो ये मालूम होता है कि जहाँ पर माल मौजूद है उस जगह की कीमत का एतबार हो। मिसाल के तौर पर जो हमारा मसला है उसमें पाकिस्तान की कीमत का लिहाज़ रखा जाए। लेकिन आगे उन्होंने लिखा है और अगर इस फ़र्क को नज़र की जाए कि ज़कात का सबब तो वजूबी माल है और इसलिए माल की जगह का एतबार किया गया, लेकिन सदक़े फ़ितर का सबब जो है वो वजूबी रक़्स है। तो इसका तकाज़ा ये है कि सदक़े फ़ितर में उस जगह की कीमत का एतबार किया जाए जहाँ पर सदका देने वाला सदक़े फ़ितर की अदायगी के वक़्त मौजूद है। और यहाँ इन्होंने लिखा है वस्सानी राजिहुन इंदी नज़रन इलल इल्ला वलम अराहु सरीहन फलयुराजा। कहते हैं कि दूसरा कौल ही मेरे नज़दीक इल्लत की तरफ देखते हुए ज़्यादा राजिह मालूम होता है। तो इसलिए खुलासा ये हुआ जवाब का कि बेहतर यही है
اور راجے یہی ہے کہ جہاں پر انسان رہ رہا ہے اس جگہ کی قیمت کا لحاظ رکھا جائے اور اس جگہ کی قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کی جائے۔ مثال کے طور پر سعودیہ میں رہ رہا ہے تو سعودیہ کی قیمت لگا کر صدقہ فطر ادا کی جائے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی نے دوسرے مقام کی یا مثلا مذکورہ مسئلے میں پاکستان کی قیمت کا اعتبار کر کے صدقہ فطر ادا کر دیا تو بعض علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔